डरने की बात अगर करते हैं थोड़ी सी, तो कोई बात नहीं है। डरती मैं सिर्फ अल्लाह की जात से हूँ। जाहिद भाई, मेरी और आपके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आपने आला बड़े अफसरान के सामने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे बेटी बोला, मुझे बहन बोला, मेरे अंदर जो एक बारूद भरा गया आपके खिलाफ। बीबी कुरान का लफ उठा के कहती हूँ, मुझे कहते रहे कि नायला मैं तुम्हें उनके पर्चा मैंने नहीं दिया। एसएसपी नवीद साहब हो गए, डीआईजी ज़ीशान साहब हो गए, फैसल कामरान साहब हो गए, सीसीपीओ साहब हो गए, यकीन करें सर सलूट है। आपके आला अफसरान ने सर ये मुझे करने पे मजबूर कर दिया कि आज भी कोई बेटी बेआसरा नहीं। आपने एसएचओ साहब से मेरे सर पे हाथ रखवाया और उन्होंने मुझे बहन और बेटी कहा। पूरी मैं मीडिया में और पूरी आवाम में मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ कि प्लीज लूज टॉकिंग बंद कर दे। मेरे और उनके दरमियान में जो हुआ, मैं जज्बाती हुई, ठीक है, जो भी मामला था उनको दोबारा मैं नहीं छेड़ना चाहती। जब एक औरत को एसएचओ के साथ ऐसे किया जा रहा था तब औरत की दर्द थी। मरियम नवाज साहिबा, आपके जो आला बड़े अफसरान है, नो डाउट अच्छे अफसरान है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाजरीन, नायला मेरे साथ मौजूद है जिनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये एसएचओ शादबाग जाहिद हुसैन पे काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगा रही थी। लेकिन वो वीडियोस काफ़ी वायरल हुई, बहुत से लोगों ने उस पर इंटरव्यूज भी किए, बहुत मामला भी हुए। लेकिन नायला ने मुझसे रब्ता किया कि मैं जो रियलिटी है वो बताना चाहती हूँ, क्योंकि एक औरत जब इतना सर्वाइव करती है, एक औरत पे जब जुल्म सतम की दास्तान रकम की जाती है, उसको मारा पीटा जाता है, उसको बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है, तो फ्रस्ट्रेशन जाहिर सी बात है और परेशानियों में वो बहुत सी बातें कर जाती है। ये रियलिटी है, वो बेचारी का भी कोई कसूर नहीं है। लेकिन डीआईजी फैसल कामरान साहब ने इनके सर पे हाथ रखा। जाहिद हुसैन वहीं पे मौजूद थे, उन्होंने भी इनके सर पे हाथ रखा कि आप मेरी बहन है, आप मेरी बेटी है, मुझे इस तरह का कोई किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आपको क्लियर करनी चाहिए। एसएसपी तोकीर साहब ने बहुत साथ दिया, उन्होंने कहा कि आपके साथ जुल्म हुआ है और इंशाल्लाह ताला आपको इंसाफ हम दिलवाएंगे। इनसे बात करके जानूंगा सारा ये मामला। अस्सलाम वालेकुम। नायला, कैसी हो आप? ठीक हो? नायला, आप डीआईजी साहब के पास गई, आपको पहले तो डर नहीं लगा जो आपने वीडियोस पे मुबैना इल्जामात लगाए एसएचओ शादबाग पे, फिर अब डीआईजी के ऑफिस भी चली गई, वहां पे क्या बात हुई, क्या सारा मामला हुआ? अब मीडिया पे आने का आपका क्या पर्पस है? डरने की बात अगर करते हैं थोड़ी सी, तो कोई बात नहीं है। डरती मैं सिर्फ अल्लाह की जात से हूँ। डरती मैं बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये डर खौफ जो है ना, एक तो मेरी मुतलका पुलिस ने उतारा हुआ है, अच्छा। दूसरा मेरे ससुरालियों ने। जब एक औरत 3 दिन थाने में रहेगी लेडीज कांस्टेबल के बगैर और 5 दिन जेल रह के अपनी बच्ची के साथ, जो 5 साल की बच्ची जिसकी मेरा ख्याल है पढ़ने की उम्र है, एबीसी वगैरह पढ़े, वो किताबें पढ़े, कलमा पढ़े, तो वो बेचारी अभी यही देख रही है। डीआईजी साहब, अपना एसएचओ साहब, एसएसपी नवीद साहब, डीआईजी ज़ीशान साहब, उसको ये रटा लग गया। तो फिर न डर तो होती है। मैंने तो सर पे मौत बांधी हुई है। मैं तो जब घर से निकलती हूँ ना अकेली तनहा, एक तो भाई मेरा जवान फोत हो गया जब मेरी जमानत हुई थी। अब जो 2 भाई उनको मैं खोना नहीं चाहती। वाली साहब मेरे बीमार है, वालदा मेरी है नहीं, तो बहनों से तो कोई आपको पता है बात होती नहीं, बहनोइयों से तो वो बात नहीं होती। अब बात मुख्तसर किस्सा करते हैं हम कि अपना मुझे एसएचओ जाहिद हुसैन भाई, मेरे मुहाफिज, आज भी मेरे भाई हैं, उन्होंने आपके सर पे हाथ रखा। जाहिद भाई, मेरी और आपके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो हम एक सोशल मीडिया पे मैं आके कहती हूँ कि ठीक है, मेरी और आपके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आपने आला बड़े अफसरान के सामने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे बेटी बोला, मुझे बहन बोला, मुझे बड़ी खुशी हुई। ये बहुत खुशाइन बात है कि एसएचओ साहब ने ये सब बड़ी चीजें खुशी की। हुई कि अच्छी बात है कि देखें मेरे अंदर जो एक बारूद भरा गया आपके खिलाफ, जिस हद तक मैं मतलब मामला को बढ़ाना और मजीद चाह रही थी। ये तो आपके ससुरालियों ने गंदे इल्जाम लगाए ये ना? मेरे सारी हरकतें ये ससुरालियों की वजह से। एसएचओ साहब को बेसिकली आपके साथ जोड़ा आपके ससुरालियों ने। यकीन करें, अल्लाह हाजिर नाजिर है। जैसे कुरान उठाया मैंने, बीबी कुरान का लफ उठा के कहती हूँ, मुझे कहते रहे कि नायला मैं तुम्हें उनके पर्चा मैंने नहीं दिया, मैं देना भी नहीं चाहता था, ये ऊपर से मार करवा के आए हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि एसपी साहब ने साइन किए थे और ये उसी मौलवी को लेके गए थे जिस मौलवी से मेरे हस्बैंड ने निकाह पढ़वाया था, उसी मौलवी की गवाही पे हुआ, ये पर्चा वाकई फोटोकॉपी पे हुआ। डीआईजी साहब के ऑफिस में आपकी एसएचओ साहब से फिर क्या बात हुई? एसएचओ साहब से ये बात हुई, अपना एसएसपी तोकीर साहब ने मुझे बड़े अच्छे से सुना, फैसल कामरान साहब, पहले तो मैं सलूट बड़े अफसरान को मेरी तरफ से कि जितने भी बड़े आला अफसरान हैं, एसएसपी नवीद साहब हो गए, डीआईजी ज़ीशान साहब हो गए, फैसल कामरान साहब हो गए, सीसीपीओ साहब हो गए, यकीन करें सर सलूट है कि मुझे आपने ये एहसास दिलाया सर कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेली जाती हूँ, लेकिन आपके आला अफसरान ने सर ये मुझे करने पे मजबूर कर दिया कि आज भी कोई बेटी बेआसरा नहीं है। सर आपने जो मेरे लिए करवाया,
मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। आपने SHO साहब से मेरे सर पे हाथ रखवाया और उन्होंने मुझे बहन और बेटी कहा। मेरे और उनके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं ये चाहती हूँ पूरी सारी क्लियर हो गई। पूरी मैं मीडिया में और पूरी आवाम में मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ कि प्लीज लूज टॉकिंग बंद कर दे। मेरे और उनके दरमियान में जो हुआ, मैं जज्बाती हुई, ठीक है, जो भी मामला तो उनको दोबारा मैं नहीं छेड़ना चाहती। उनकी एक फैमिली है और उनकी वाइफ के लिए मेरा एक पैगाम है कि आप मेरी तरह ही एक औरत है, थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगी आपसे ताकि आपके माइंड भी जरा थोड़ा वाश हो जाए। जब एक 4 बच्चों की माँ, 17 साल का बेटा, उस माँ का हलाला करवाया जाए उसके बाप से, 2 दिन बाद उसी मर्द से जूस करवाने के बाद घर लेके आया जाए। आया हम एक औरत है कि एक जानवर है कि हमें जिस तरह मर्जी यूज किया जाए। आपने ये मुझे एक बहन समझ के सोचना है, और हो सकता है फिर आपके दिल में मेरे लिए जो बदगुमानी पड़ी है, मेरी वजह से आपकी फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग पड़ी है, आपको सरवाइव हो। देखिए मैं एक औरत भी हूँ, मेरे साथ जुल्म और सितम हुआ, लेकिन मैं अपनी कहानी आपको सोशल मीडिया पे बता सकती हूँ, मैं आपको मिल नहीं सकती। उसके बाद मेरी बहन में अपनी 5 साल की बच्ची जो आपने देखी है, उसके साथ 3 दिन थाना शादबाग रही हूँ, जिसका कसूर SHO जाहिद हुसैन का नहीं बनता। ठीक है, थाना उनका, लेकिन वहां पे कसूर बनता है इंचार्ज तंजील भट्ट का, ठीक है, बनता है ये DSP इधर के रजा रऊफ का, क्योंकि वो इंचार्ज है, SP फरत अब्बास का। तो SHO साहब का भी बनता रगड़ दिया इनका आपने। था, बस रगड़ दिया, बस गुस्सा था कि मेरे हक में बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, कुछ मेरे साथ उनके मामलात हुए, लेकिन मैं नहीं मजीद उसको छालना चाहती। देखिए उनकी भी फैमिली लाइफ है, मेरी भी है। जब एक बंदे ने भाईजान सर पे हाथ ही रख के कह दिया कि नायला मेरी बेटी है, सर नायला मेरी बहन है, वहां पे DIG फैसल कामरान साहब है, हमारे SSP तकीर साहब है, वेरी नाइस ऑफिसर। तो उनके होते हुए मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मेरा बाप मेरे पास नहीं है या मेरा भाई नहीं है। जबरदस्त सर, मुझे सर आपके होते हुए ये फील ही नहीं हुआ कि मेरा भाई नहीं है मेरे पास, नायला तो अकेली आई है, मुखालिफ पार्टी 6 लोग हैं। सर आपने जिस तरीके से मुझे गाइड किया, सर जैसे आपने बात की जाहिद हुसैन SHO साहब से, जिस तरह मेरी सर पे हाथ रखवाया, उनके दिल में जो मेरे लिए थी, जब मेरे दिल में था, हमारी बदगुमानियां दूर की। सर वेरी नाइस, सर वेरी नाइस। DIG फैसल कामरान, DIG निशान साहब, सबको सलूट है। लिहाजा जिस तरह मेरे साहब को भी कर दें, वो भी डायरेक्ट फैसला करने वाले जाहिद भाई हमारे अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो लिहाजा एक बहन बेटी जब आपने सर पे हाथ रख दिया, तो फिर मैं ये आपसे उम्मीद करूंगी, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत है ना नायला शादबाग में। उन जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्रिमिनल्स एक्टिविटीज होती हैं, वो उनके नाम से कांपते हैं, लोग उनके लिए गवाहियां देने को भी तैयार थे। वो गवाहियां देने के लिए तैयार थे ना, लेकिन उसी मोहल्ले की खवातीन, देखिए ना, इतना ज्यादा आपकी सोशल मीडिया गई, मोहल्ले की औरतें निकल आई, ये नायला का हस्बैंड है, नायला का कब्जा लेगा, नायला से तीसरी शादी करेगा, थाने में नायला रंग बिरंगे जब उनको गंदा किया गया, सुने ना, अब ये देखे ना, अब आवाम उठी है कि SHO साहब अच्छे हैं, तो तब बड़ा अफसोसनाक वाकया था। मेरी बात सुने, एक मुहाफिज है आप भी हमारे, कोई शक नहीं है, एक जब पूरी अवाम गली में निकल के औरतें बोल रही हैं जाहिद हुसैन ऐसे है, ये आता है कब्जा लेने, ये हमारे बूढ़े माँ बाप ससुरालियों की तरफ से बूढ़े माँ बाप को बाहर निकाल दिया, DVR ले गया, बालियां ले गया, हमारे 3 मोबाइल चोरी करवा लिए DIG अपने SHO साहब ने। तो उसी के मोहल्ले के मर्द उठ के कह रहे हैं, जब एक औरत को SHO के साथ ऐसे किया जा रहा था, तब गैरत किधर थी? अब गैरत क्यों जागी? अब गैरत नहीं जागी, ये मुखालिफिन मेरे ससुरालियों के ही, ये सारा बेड़ा गर्क उनके माइंड में, या मेरे अंदर जो मिसअंडरस्टैंड हुआ, जो हमारे दिमागों में फतूर आए, SHO भाई जाहिद हुसैन के मेरे आए, या जो भी मामला जाहिद हुसैन भाई आप मेरे भाई हैं, और आप हमारे मुतलका इलाके के SHO साहब हैं। जो भी मामलात हुए, मैं उम्मीद करूंगी कि अगर मैंने पूरी मीडिया में आके लाइव आके एक पैगाम दिया है, जाहिद भाई, अब SHO तो मैं कहती नहीं हूँ, जाहिद भाई मेरे वालिद साहब भी दर्जा रखते हैं, आप भाई बाप ही होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भाईजान बाप ही होते हैं। आपके सर पे हाथ जब रख दिया, अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, वैसे करने की जरूरत नहीं है, जितना माशाल्लाह अपना SSP तकीर साहब ने ड्यूटियां लगा दी हैं आपकी कि नायला को नायला का घर भी मिलना चाहिए और नायला को नायला का हक मिलना चाहिए, तो वैसे मुझे जरूरत नहीं है कहने की, लेकिन मैंने सबको बताया है कि अब भी बड़े अफसरान हमारे जो जिंदा है ना, उसमें अकेली औरत को नाइंसाफी वाली तो बात ही नहीं है। यकीन करें, किला गुज्जर सिंह SSP नवीस साहब
कितने के ग्रेट ऑफिसर हैं कि उनके जब पास चली जाती है ना उनके दफ्तर के अंदर में, तो उनका सारा अमला ऐसे होता है जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी फैमिली है, जैसे वो अपने घर में चली यकीन गई। करें ऐसा लगता है जैसे मेरी फैमिली है। औरतों को तहफ्फुज़ मिलने जब मैं लग गया। वहां गई हूँ ना तो हाँ ऐसा तहफ्फुज़ के एसएसपी नवीद साहब ने अब मेरे नई आईओ को बोला कि अगर तुमने नायला को अभी जानसादे के अंदर किया तो मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा, यकीन करें। जबरदस्त। तो अब मैं कहती हूँ डीआईजी ज़ीशान साहब ने फौरी 1 मिनट से पहले मेरा पर्चा दिया। तो मैं एक अल्लाह को हाजिर नाजर जान देनी है, मरियम नवाज साहिबा आपके जो आला बड़े अफसरान हैं, नो डाउट अच्छे अफसरान हैं। एसएचओ की जाहिद भाई की तरफ से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग उनको भी हुई, मुझे भी हुई, लिहाजा हम इन चीजों को फाइंड अप करना चाहते क्लियर हैं। हो गया सब कुछ। क्योंकि देखिए उनकी भी लाइफ है, अगर हमारी एक क्लियर हो गई, मेरे सर पे हाथ रख के बहन कह दिया, तो मेरा भी काम बनता है कि अल्लाह ताला की जात माफ करने वाले को और माफ करके आगे चलने वाले को हमारे अल्लाह पाक बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है कि मैं इन सारे मामलातों को और ये मीडिया पे आके पैगाम दे के उनकी फैमिली को भी सेटिस्फाई करने में अल्लाह ताला मेरी आसानियां पैदा कर दे। जो मैं इतनी फंसी हुई हूँ, मैं किसी के लिए कांटे बिछाऊंगी, ठीक है मेरे दिल में बातें आई, मुझे तकलीफ हुई, मुझे जज्बाती हुई, मुझे बहुत तकलीफें आती हैं ना। अब एक औरत को उसका बेटा थाने पकड़ा रहा है, वहां पे जेंट्स कांस्टेबल पास रखा गया, उसके बाद अब ये देखिए ना मतलब क्या मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा परेशान थी, जुल्मों से गई, 5 साल की बच्ची मुकदमा अपना खारिज कराने के लिए भाग रही हूँ, उसकी दौरान क्रॉस वर्जन मेरे पे झूठा हो गया, इतनी की डिस्टर्ब हुई। और मुझे इन पे ये गुस्सा भी था कि मुतलका एसएचओ है, अब इनको देखना चाहिए कि ये मामला वो कर रहे हैं, उसके अंदर उनको भी मेरे ससुरालियों ने मेरे साथ फुल ये अब क्लियर है सब कुछ। लेकिन अब क्लियर इस तरह है कि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, जो उनके माइंड में था मेरे माइंड में था, जो क्लैश हो चुका था हमारा, वो बड़े आला अफसरान ने खत्म कर दिया। तो मैं अब ये सारी अवाम से चाहूंगी ये गंदी बातें और ये सारी बातें वाइंड अप कर दें। ठीक है नाज़रीन, नाइला मेरे साथ मौजूद थी और एसएचओ शादबाग जाहिद हुसैन, अगर मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको बताऊं तो बड़े क्राइम फाइटर और बहुत ही क्रेडिबल ऑफिसर हैं। उनके नाम से जो क्रिमिनल्स हैं वो कामते हैं, किसी को मंशियात नहीं बेचने देते, किसी को गलत और गंदा धंधा नहीं चलाने देते, किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं करने देते। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लोगों ने कहा लो जी पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया, वो खातून भी सामने तीसरे दिन ही सामने आके वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी खत्म हो गई। इसके सर पे उन्होंने बाकायदा तौर पे हाथ रख के कहा कि आप मेरी बहन हो, आप मेरी बेटी हो, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मेरिट पे फैसले करते हुए नाइला को इंसाफ भी मिलेगा। उसकी जितनी चीजें हैं जो उसका हक बनता है वो उसको दिलवाने में आप दिन रात कोशिश करेंगे और उसका हक जो है वो उसको आप दिलवा कर ही रहेंगे। सिर्फ मुझे नहीं, जी जी, एक 5 साल बच्ची को। हाँ आपकी ज़ाहिरा बेटी है, उसको नहीं बनता है, वो डीएजी साहब आपके साथ है, वो मासूम बच्ची है, उसकी स्कूल पढ़ने की। देखिए आपको कोई गलत सपोर्ट नहीं कर रहा है, डीएजी साहब अगर आपके हक में कोई बात कर रहे हैं दैट आप डिजर्व करती है, ठीक है, आपको इंसाफ दिया जा रहा है, हक की बात की जा रही है। नहीं, मैंने अब सर ने मुझे कहा था कि नाइला इन्होंने तुम्हें जाहिद भाई के साथ गंदा किया, इन पे पर्चा करवाओ, और मैंने जाना है। और मैंने अपना एसएसपी तकीर साहब से बोला था कि सर मैं ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी हो चुकी है ना, मैं इन चीजों को क्लोज करूंगी ताकि जाहिद भाई की जो लाइफ है ना वो ना डिस्टर्ब हो। जबरदस्त, मेरी तो हुई हुई है, मैं तो अपनी बच्ची के साथ दरबदर हूँ। मैं नहीं चाहती जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ ना कोई और भी गुजरे। मुझे अल्लाह का खौफ आता है जब मैं अपने लम्हात रात के, दिन के, दोपहर के वकीलों के सामने, पुलिस अफसरान के सामने जो अजियत मैं बर्दाश्त करी ना, भूखे पेट, किसी टाइम मेरी बच्ची भूखी जाती है और घर उधर कहती है लोगों को देखे मामा मुझे भूख लगी है। सर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इन लम्हात में कोई और औरत गुजरे या हमारे कोई आला अफसरान गुजरे। इस वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मैंने तो अपना दिल साफ कर लिया। जाहिद भाई अब मैं आपसे ये तवक्को करूंगी कि आप भी अपना दिल साफ करें, और अगर बहन के सर पे हाथ रख के कह दिया है कि मैं सारी चीजें छोड़ के मामलात को मैं नाइला को इंसाफ दिलवाऊंगा डीआईजी फैसल कामरान की तरफ से, तो भाई मैं अब यही चाहूंगी कि अब सारी रंजिश खत्म करके ना मैंने सारी दुनिया को पैगाम दिया, भाई आप भी मेरे साथ बहनों की तरह कॉपरेट करें। ठीक है नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय अदा कीजिएगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह नहीं।